एडवाइजरी भी महकमा मौसमियात के अलावा या हुकूमती इदारे जिनके कोऑर्डिनेशन से जारी की गई है। मुकम्मल तफसीलात गौहर बताएंगे कि किन इलाकों में आपको जाना जरूर है, लेकिन एहतियाती इकदाम क्या उठाने हैं, हिदायत एडवाइजरी में सामने आई हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करेंगे सयाहती काम गुलमर्ग में, जहां पर इस वक्त जो है सयाहों का रश देखा जा रहा है। इस सिलसिले में एसडीएम गुलमर्ग की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जहां पर जो ताज़ा बर्फबारी हुई है उसके बाद ही जो मुगल रोड गुलमर्ग जाने वाला रोड है वहां पर फिसलन पैदा हुई है और इस फिसलन के पेश नज़र एसडीएम गुलमर्ग की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एसडीएम गुलमर्ग की जानिब से जहां उन्होंने कहा है कि जो भी यहां पर सफ़र करना चाहता है तो उसके लिए सिक्योर जो चेन वाली गाड़ी वो इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ ही उन्हीं गाड़ियों को इजाज़त दी जाएगी। और साथ ही साथ जो एसडीएम गुलमर्ग उनकी जानिब से ये तस्वीरें जहां पर गुलमर्ग की जहां पर कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी, जब वहां पर बर्फबारी हुई तो बर्फबारी के बाद वहां पर फिसलन पैदा हुई, जिसके बाद ही 4x4 एंटी स्किड चेन वाली गाड़ियों को ही सिर्फ चलने की इजाज़त होगी, क्योंकि सड़क पर काफ़ी फिसलन पैदा हुई है। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है जो एसडीएम की जानिब से जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 10 होगी उन्हें चलने की इजाज़त होगी, और 10 सीटों वाली उसके ज़्यादा अगर वहाँ पर उस गाड़ी में होंगे तो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही जो 4x4 व्हीकल है एंटी स्किड चेन जिसके पास होगी, सिर्फ उन गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाज़त होगी। और साथ ही साथ इस एक और जो एडवाइजरी में कहा गया है कि सिर्फ 600 रुपये एक मुसाफिर से लिया जाएगा, ये बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से उस एडवाइजरी में कहा गया है, क्योंकि जो गुलमर्ग जाने वाला रोड है वहाँ पर फिसलन पैदा हुई। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर फिसलन पैदा होने के बाद कुछ वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई थी, जिसके बाद ही पुलिस वहाँ पर पहुँची और उन गाड़ियों को बहिफाजत अपनी मंजिल की तरफ पहुँचाया गया है। उसके बाद ही एसडीएम गुलमर्ग की जानिब से इस तरह का जो इस तरह की एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बदतरीन जो ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं ये रात की तस्वीरें हैं, निस्फ रात से, यानी 11, 12, 1 बजे के आसपास जब हमारे नुमाइंदे भी यहाँ पर थे उस वक्त की एक छोटी सी रिपोर्ट भी बताते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। गुरेज, करना, सोनमर्ग, पहलगाम और बाकी एरियाज के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर माइनस जाता है तो जाहिर सी बात है माइनस टेम्परेचर में सड़कों पर भी उसके असरात नजर आते हैं। यही सिचुएशन दूधपथरी के अंदर बनी, जहां पर खबर यह है कि दर्जनों जो सयाह थे, टूरिस्ट थे या पर्यटक थे, उनको भी वहां से बहिफाजत निकाला गया। जो कल फंसे थे वहां पर दरमांदा थे, उनको इंतजामिया ने 4x4 गाड़ियों के जरिए बाहर निकाला। तो वैसी सिचुएशन यहां ना बने, जानी नुकसान ना हो, इस चीज से बचने के लिए एहतियाती तौर पर ये एडवाइजरीज हर साल आती हैं। लेकिन रात के वक्त में बमुश्किल यहाँ पर लोग निकल पाए, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल यहाँ पैदा हुई। बहुत सारे लोग यहाँ इस ट्रैफिक मेस में फंस गए। उस वक्त की एक तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे इरशाद की आप तक पहुंचेगी। जब गुलमर्ग से वो वापसी कर रहे थे इसी सड़क पर एक्चुअल सूरत हाल क्या थी रात के वक्त में, और क्या ये सब देखने के बाद भी आप इस हिस्से में जाने को डिसाइड करते हैं, इसीलिए एडवाइजरीज भी साथ साथ जारी होती है। लेकिन पहले ये जरा रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। गुलमर्ग के बर्फबारी के हवाले से बात करें, क्योंकि कल लगातार बर्फबारी हुई, उसके चलते जो है लोगों ने काफी आनंद लिया। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए बर्फबारी की वजह से फिसलन काफी थी और इस वक्त भी बाकायदा तौर पर फिसलन है और गाड़ियों को चलने फिरने में काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और मैं खुद जो है कल तकरीबन 3 बजे गुलमर्ग से निकला और इस वक्त 7 बजने को है और अभी थोड़ी देर बाद हम टंगमर्ग पहुंचेंगे, यानी कि 5-10 मिनट हमें और लगेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट गियर में गुलमर्ग से चल पड़े और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचे। आपको ये भी बता दें चले, क्योंकि 15 घंटे हमने सफर तय किया और यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह की सूरत हाल पेश आती है और जम्मू कश्मीर पुलिस वक्तन फवक्तन जो है यहाँ पे जरूरत आती है, और उन्होंने काफी लोगों को जो है रेस्क्यू भी किया जो गाड़ियों में फंसे हुए थे, जिनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। और इसके साथ भी हुकाम की तरफ से अच्छे खासे यहाँ पे जो सहूलियत रखी गई। और देखा जाए, चाहे हम यहाँ पे मुकामी लोगों के हवाले से बात करें, जो टंगमर्ग के नौजवान हैं, उन्होंने भी काफी पहल, काफी कोशिश की गई। फिलहाल इस वक्त जो सर्दी है वो यहाँ पे काफी देखा जाए, इसके चलते जो है लोगों को भी काफी सफर करना पड़ा। और मैं
चलिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक डार के पास। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल गुलमर्ग के अंदर है, और साथ ही साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है वो क्या कुछ है, मजीद उसमें कहा गया है एडवाइजरी में? क्योंकि अगर हम मौसम के हवाले से बात करेंगे, महकमा मौसम पेशन गोई कल सच साबित हुई है और उसके बाद में गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी जब हुई तो उसके बाद में इंतजामिया जो है वो हरकत, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये काफी स्लिपरी रोड रहता है, उस हवाले से इंतजामिया ने कल इकदाम उठाए और एसडीएम गुलमर्ग ने एडवाइजरी जारी की। और एडवाइजरी जारी करते ही यहाँ पर जो रात पर जो सयाह थे वो गुलमर्ग में फंसे थे, क्योंकि गुलमर्ग से टंगमरग तक जो ये 13 किलोमीटर का सफर है, इसमें जाके काफी स्लिपरी थी। उस वजह से यहाँ पर सयाहों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये खबर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को तक पहुंची कि 100 के करीब सयाह जो है, जो मकामी लोग हैं, वो गुलमर्ग टंगमरग रोड पर दरमांदा है, तो उन्होंने जाके यहाँ पर रात भर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन सयाहों और मकामी लोगों को यहाँ पर टंगमरग पहुंचाया। लेकिन इस वक्त जो अपडेट हमारे पास है, यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस का नाके के पास हम लगे हुए हैं और यहाँ पर आज जो है उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है जो एंटी सिक्योरिटी चीज जो जिनने लगाई होगी। और अगर ऐसा कहा गया है एडवाइजरी में कि यहाँ पर जो 10 पैसेंजर वाली उन्हीं को जो है आज से गुलमर्ग जाने की इजाजत होगी, यानी कि जो बड़े स्लीपर्स वगैरह है उनको जाने की इजाजत नहीं होगी। इस वजह से कहीं एक जो मुलाजमीन जो है वो अभी भी यहाँ पर दरमांदा है और मकामी लोग गुलमर्ग में अपना कारोबार कर रहे हैं वो भी दरमांदा है, क्योंकि यहाँ पर अगर गाड़ियों के हवाले से ऐसे इस तरह की एडवाइजरी आती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब होता है और कहीं ना कहीं मकामी लोगों को काफी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इशफाक, अगर हम इस वक्त मौसम की बात करेंगे, गुलमर्ग टंगमरग के अंदर मौसम किस तरह का है? क्योंकि जो पहले पेशन गोई थी कि आज शायद मौसम में बेहतरी आएगी, इस वक्त मौसम किस तरह का है गुलमर्ग या टंगमरग के अंदर? बिल्कुल, अगर हम गुलमर्ग टंगमरग के हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर जो है अभी धूप खिली हुई है, लेकिन काफी सर्द तरीन रात का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से नल जो है वो जम गए हैं और जो जिस रोड के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इस रोड पर जो पूरी तरह से कोहरा जो है, यानी कि दिग मोड़ के नीचे ऊपर से लेकर के पूरी गुलमर्ग बाउल तक पूरी तरह से कोहरा बिछा हुआ है। उस हवाले से इस एडवाइजरी पे जो भी सयाह जो है या मकामी लोग आज गुलमर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें जो इस एडवाइजरी को फॉलो करके ही वो गुलमर्ग पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गुलमर्ग टंगमर्ग से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक थे और बता रहे थे कि इस वक्त की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ये वो हिस्सा है जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सयाहत के एतबार से, चूंकि पर्यटक स्थल ऊपर है और टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ आप जाएंगे तो आपको 1-1.5 घंटे का वक्त तो लगता है। लेकिन यहाँ पर रात के सिचुएशन में जो इरशाद भी पहले बता रहे थे और अब इस वक्त अगर आपको बगैर इस एडवाइजरी पर फॉलो किए हुए या एंटी स्किड चेन के बगैर जाते हैं तो ये सिचुएशन होगी, हादसा खुदा न खास्ता कहीं पेश आ सकता है और सूरत हाल ये भी बनेगी कि आइंदा दिन में इंतजामिया आपको ना जाने की भी इजाज़त दे अगर किसी भी तरीके से इस एडवाइजरी के मुताबिक काम नहीं होता, अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। ये सारी सूरत हाल जो है वो इंतजामिया के नोटिस में है, जिसके हिसाब से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी कई तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं।